ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वागीसाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामतो। माधवो माधवाविशो सर्वसिद्धि विधायिनो वन्दे परस्परात्मानो परस्परानुतिप्रियो। मूकं करोति वाचालं पंगुलं हयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः ऋग्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः ऋगायन्ति जं सामगाः। ध्यानावस्थि तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। प्रिय श्रोता बंधु, आज आम भागवतर प्रथम स्कंदरे जो 6टी प्रश्न कथा कहुई से विषय रे आलोचना करिवा। परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिव नित्य। आमर जेते प्रकार शास्त्र अच्छी सबु शास्त्र मध्य भागवत होउछि परम शास्त्र। यही भागवत को प्रतिदिन पठन करबा पई कहा जाइछि। जो माने भागवत को प्रतिदिन पठन करंती, भागवत श्रवण करंती, भागवत प्रवचन शुणंती, से माने अंत काल रे निश्चित भाव रे वैकुंठपुर को गमन करंती। कपट धर्म जहि नाही परम शास्त्र बोलाई। जो शास्त्र रे कपट धर्म थाए नाही सही शास्त्र को परम शास्त्र बोली कहा जाए। तेणु भागवत को परम शास्त्र बोली कहा जाइछि। जहा चिंतन्ति ब्रह्मचारी जे वस्तु अच्छी जही पूरी।
जे वस्तु अछि जहीं पूरी जहाँ चिंतन्ति ब्रह्मचारी गोविंद 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 পদগলছি মকরন্দ শ্রবণ মাত্রে মোক্ষ পাই তাপত্রিতয় ক্ষয় যায়। ଭାଗବତ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହାକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାତ୍ରେ आमर ताप त्रितय क्षय होता है, अर्थात त्रिताप आमर क्षय हुए, आदि दैविक आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक को त्रिताप कहा जाए। भागवत श्रवण करवा मात्रे से ही त्रिताप नाश होता है। हृदय बसयित क्षण अनादि प्रभु नारायण आमरी हृदय कंदर रे भगवान बसंती। केतेबेले आमर हृदय कंदर रे भगवान बसबे जेतेबेले आमे भागवत पठन करिवा, जेतेबेले आमे भागवत को श्रवण करिवा, सही समय रे भगवान अनादि प्रभु नारायण आमर हृदय कंदर रे वास करिवे। एणोधिकोऽन्य ग्रन्थे कि प्रयोजन ये जगते। आहरी अधिक ग्रंथ पठन करवा उचित नुह, केवल भागवत ही यथेष्ट। जदि आमे भागवत पठन करवा ताहले भगवान आम हृदय कंदर रे वास करिवे। एणु ये भागवत जेहि श्रवण मात्रे भक्ति होए। आमे भागवत को जदि श्रवण करवा ताहले आमर भक्ति भाव जागृत हेबो। भक्ति राणींकर दुईटी पुत्र ज्ञान एवं वैराग्य। तेणु भागवत जदि आमे श्रवण करवा ताहले आमर भक्ति जागृत हेबो, आमर ज्ञान वृद्धि हेबो, आम मनरे वैराग्य भाव सृष्टि हेबो। ये भागवत महिमा के चिंति पारे गुण सीमा। भागवत ग्रंथर एपरी महिमा अछि कि ताहार गुणगान करवा संभव नुहे। यही भागवत को जेते पठन करवा, जेते चिंतन करवा, जेते मनन करवा, नूतन नूतन तत्व आम मनरे जागृत होउथिबो एवं भगवानंकर आशीर्वाद वृद्धि होउथिबो, हमर धर्म भाग वृद्धि होउथिबो। तेणु आमर भागवतर जो श्लोक अच्छी निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अर्थात सकल देव होई वृक्षे फल फलिले अंतरिक्षे केते दिने पाची तले वृक्ष पड़िले वायु बले। सकल देवता अर्थात सर्व देवता गोटे वृक्ष हेले एवं अंतरिक्ष रे गोटे फल फलिला। केते दिन परे सही फल पाची वृक्ष तलरे पतित हैला। शोक धाइले ताहा देखी पक्षींक संग तो पेखी। जेतेबेले
ସେହି ବୃକ୍ଷରୁ ଫଳ ତଳରେ ପତିତ ହେଲା। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁକ ସେହି ଫଳ ନିକଟକୁ ଧାଇଁଲେ। ତ ସେ ଅଧରେ କ୍ଷତ କଲା, ଭିତରେ ସୁରଙ୍ଗ ଦିଶିଲା। ସେହି ଫଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ ନିଜର ଅଧରରେ କ୍ଷତ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦିଶିଲା। ସେହି ଫଳରେ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ତହୁଁ ଗଳିଲା ରସ ସାର, କିଏ ଅବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର। ଶୁକ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଚଞ୍ଚୁ ଆଘାତ କଲେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସେହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ରସ, ଯେଉଁ ରସ ଗଳିତ ହେଲା, ସେହି ରସକୁ ଅବା କି ପଟାନ୍ତର ଆମେ ଦେବା? ଅମୃତ ନିନ୍ଦେ ସ୍ୱାଦୁ ପୁଣେ ସୁଜନେ ପିବନୁ କ୍ଷଣେ। ସେହି ଫଳରୁ ଯେଉଁ ରସ ଗଣିଲା, ଫଳରୁ ଅମୃତ ସମାନ ରସ ସେହି ଫଳରୁ ବାହାରିଲା। ଅମୃତ ନିନ୍ଦେ ସ୍ୱାଦୁ ପୁଣେ, ସେହି ଫଳର ରସ ଏଭଳି ସ୍ୱାଦୁ ଯେ ସେ ଅମୃତକୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କଲା। ତେଣୁ ହେ ସୁଜ୍ଞଜନ ମାନେ, ହେ ବିଜ୍ଞଜନ ମାନେ, ହେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, ସେହି ଫଳର ରସକୁ ସମସ୍ତେ ପାନ କର। ଆନନ୍ଦେ କର ସୁଧା ପାନ, ଯେଣେ ପା ଏବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସେହି ସୁଧାକୁ ପାନ କଲେ ନିଜ ହୃଦୟରେ, ନିଜ ମନରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ। ଏ ରସ ଚାରି ବେଦ ମୂଳ, ନିଗମ ବୃକ୍ଷର ଏ ଫଳ। ସେହି ଫଳଟି ହେଉଛି ନିଗମ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଏବଂ ଚାରି ବେଦର ହେଉଛି ମୂଳ। ତେଣୁ ସେହି ଫଳର ରସକୁ ସମସ୍ତେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ଉଚିତ। ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ମୁନିମାନେ 88,000 ମୁନି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସୂତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ସୂତଙ୍କୁ ସେମାନେ 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କଳି ଯୁଗରେ ଜଗତର ତଥା ଜୀବମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କିପରି ହେବ? କାହିଁକି କଳି ଯୁଗରେ ମାନବଙ୍କର ଆୟୁଷ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ। ମାନବମାନେ ମନ୍ଦମତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ଉପଦ୍ରବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ ଜଗତର ତଥା ମାନବମାନଙ୍କର କିପରି କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ସେହି କଥା ଆପଣ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଏକାନ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଯେତେ, ଏ ଜୀବ ତରିବ କେମନ୍ତେ। ଏକାନ୍ତ ଶ୍ରେୟ, ଏ ଜଗତରେ ଶ୍ରେୟ କ'ଣ ଏବଂ ଜୀବମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କଲ୍ୟାଣ ପାଇବେ, ସେହି କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ରଚନା କରାଗଲା। ବ୍ୟାସଦେବ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଲେଖିଲେ। ତ ସେହି ତତ୍ପରେ ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରନ୍ଥ ବାହାରିଲା। ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ପଠନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବା, ପଠନ କରିବା, ଚିନ୍ତନ କରିବା, ମନନ କରିବା ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର କ'ଣ ଆପଣ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଯେ ଧର୍ମ ଶୁଭ ତୁମ୍ଭ ମତେ, ସାର ଧାରି ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ। କହ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର, ଯେ ମନ୍ତେ ମାୟାରୁ ନିସ୍ତାର।
जेणे प्रसन्न होई हरि ए जीव आत्मा को धरी। तृतीय प्रश्न है भगवानंकर अवतार प्रयोजन कहीं हला भगवान धरा पृष्ठ रे कहीं अवतरित हेले। भगवान तो सर्वसमर्थ से सर्वज्ञ सर्वविद्यमान एवं सर्वशक्तिमान पुणी से धरा पृष्ठ रे अवतरित हेवार प्रयोजन कौन कि प्रयोजने जगन्नाथ देवकी उदरे सम्भूत से तु करी शुद्ध चित्ते आम्भे पचारो जनहिते। देवकी गर्भरे देवकी उदर रे कृष्ण भगवान कहीं जन्म ग्रहण कले। हे सुत ये कथा आपण को कहतु आपण एक कथा कहले जन कल्याण हेबो लोकमानंकर मंगल हेबो लोक माने एक कथा जानिबे एवं से माने सात मार्ग रे परिचालित हेबे। चतुर्थ प्रश्न हला जे भगवान की अवतार ग्रहण करिथिले एवं सही अवतार विषय आपण आमको विशद भाव रे वर्णना करंतु। संसारे जार अवतार गोविंद प्राणी मंगल वृद्धि कर गोविंद घोर संसारे प्राणी पड़ी गोविंद आत्मा निस्तार पथ हुड़ी गोविंद। तेणु भगवान की अवतार ग्रहण करथिले से विषय रे तुमे हमको कहतु। पंचम प्रश्न थिला ऋषि माने सुतंकु पंचम प्रश्न पचारिले जे भगवान की अवतार नहीं की लीला रचना करिथिले। भगवानंकर लीला तो अपार तंकर करुणा अपार। तेणु भगवानंकर लीला विषय रे हमको आपण कहतु। जे हरि ब्रह्मांड भितरे लीला सोरागे अवतरे विश्व उत्पत्ति स्थिति नाशी की रूपे करे ता प्रकाशी। अर्थात भगवान हेउछंती सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान एवं सर्वविद्यमान तांकर करुणा अपार। तो सृष्टि स्थिति एवं प्रलय भगवान करंती। तो से विषय रे आपण आमको कहतु। षष्ठ प्रश्न है जे भगवान जेतेबेले यह ध्यान परित्याग करिवे धर्म कहार आश्रय रे रहिबो। धर्म नहेले तो सृष्टि रहिबो नाही। तेणु धर्म कहार आश्रय रे रहिला से कथा आपण हमको बुझाई कहतु। कली आगमे भगवान गमिले आपना भुवन। जेतेबेले कलियुग आरंभ होला सही समय भगवान देह त्याग करी गले। जे धर्म संसार रखिब से काहे शरण पशिब। कलिर आगमन रे भगवान जेतेबेले देह त्याग कले सही समय रे धर्म कहार शरण रे रहिबो कहार शरण पशिब। ए सुत ए 60 प्रश्न रे उत्तर आपण हमको बुझाई कहतु। ओम पूर्णमदः पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।